हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय इशरफ खान में। आज हम प्रश्न नंबर 3.1 को सॉल्व करेंगे, जो कि आपको पहला, दूसरा, तीसरा, ओके, यानी पहले का फर्स्ट नंबर, दूसरा नंबर और सेकेंड नंबर के जितने भी सवाल हैं उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम कुछ फार्मूले पर भी चर्चा करेंगे, जो कि आप अगर पिछली वीडियो आप हमारी नहीं देखें तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं देख गया तो अब हम आपको पूरी चीज़ उसकी भी बारे में आपको बताने वाले हैं, ओके। इसके बाद दूसरे का पहला, तीसरा, दूसरे का पहला, दूसरा और तीसरा भी सॉल्व करेंगे, और तीसरे का पहला क्वेश्चन भी हम सॉल्व करके आपको बताएंगे संगत असंगत में, ओके। तो स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। और अगर अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े तो आप हमारे चैनल में जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, तो आपको हमारी सबसे पहले वीडियो आपके तक पहुंचेगी। अगर हम कोई भी वीडियो डाल रहे हैं तो आपको हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी, ओके। देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। 3.1 को सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। माना जाएगा नंबर 1, माना कुल लड़कों की संख्या, कुल लड़के की संख्या, कुल लड़के की संख्या बराबर x तथा लड़की की संख्या, लड़कियों की संख्या की संख्या बराबर y है। तब तो आपको क्या करना है, क्या कहेगा कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाएं और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार 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 क्या कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया, यानी लड़का और लड़कियों ने। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा कि x प्लस वाई बराबर 10, कि लड़का और लड़कों ने मिलकर कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने भाग लिया, तथा और क्या कह रहा है, और कह रहा है कि
यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, अर्थात y बराबर हो जाएगा x+4, क्योंकि कह भी रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी y बराबर x+4 हो जाएगा। इसको आप समीकरण 2 मान लें। इसी तरह आप समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से, क्योंकि आपको दे रखा है x+y बराबर 10, यहाँ पर y बराबर कितना आ जाएगा 10 माइनस का x, 10 माइनस का x। अब आप तालिका बनाएंगे, ग्राफी विधि से हल करना है तो आप पहले तालिका बनाएंगे। ऐसे करके आप क्या करेंगे, तालिका बना लेंगे। 2 या 3 बिंदु आपको ले लेना अधिकतम, ज़्यादा नहीं। मैं 3 बिंदु मान के ले रहा हूँ। ये तुम्हारा x है और ये y है। समीकरण 1 की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर x की वैल्यू रखें, जैसे मैंने कहा x बराबर 0 रखेंगे यहाँ पर, तो y का मान कितना आएगा, बोलेंगे 10 कि अर्थात y बराबर आपको दे रखा 10 माइनस एक्स। अपने मन से मानेंगे, माना x बराबर 0 पर 0 रखेंगे तो y बराबर 10 माइनस का 0, अर्थात y बराबर 10 आ जाएगा। और यदि हम x बराबर 3 रखें, x बराबर 3 रखें, तो यहाँ पर 3 रखें तो y बराबर, यहीं पर रखेंगे 10 माइनस का 3, तो y बराबर आ जाएगा 7। जब हम x बराबर 3 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई, 7। जब हम x बराबर 10 ही रखेंगे तो y बराबर 0 आ जाएगा। इसके बाद आपकी इसमें बिंदु क्या हो जाएंगे, बिंदु अभी तक मान लो कि एक ही आ गए, तुम्हारा 0,3 आ गए, b के 3,7 हो गए और c के 10,0 हो गए, 10,0। इसी तरह लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड क्या कह रहा है, समीकरण सेकंड ये है y बराबर x+4 दे रखा। सेम इसमें भी उसी तरह तालिका बनाएंगे। ये तुम्हारा x हो गया, y हो गया। यदि हम x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर 7 हो जाएगा। यदि हम फिर x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 हो जाएगा। यदि x बराबर -4 रखें तो y की वैल्यू 0 हो जाएगा। यहीं पर मान रखेंगे, अर्थात कह रहा है y बराबर आपको x+4 है। यदि हम x बराबर 3 रखें, 3 ही तो रखें, 3 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 + 4 अर्थात 7 आ जाएगा। इस तरह यदि हम x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर, यहाँ पर 0 रखें, 0 + 4 बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे हम x बराबर माना 4 रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा -4 + 4 0। तो आपको ऐसे ग्राफ बना लेना है। आपके फिर बिंदु हो जाएंगे। फिर आपको एक कोऑर्डिनेट्स बना लेना है, ये सेम आपको बिंदु को दर्शाना है। ये x अक्ष की प्लस दिशा होती है, ये x अक्ष की माइनस दिशा होती है, ये y अक्ष की प्लस दिशा होती है, ये y अक्ष की माइनस दिशा होती है। ये आपका केंद्र, इसको बोलेंगे मूल बिंदु बोलते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। तो पहला बिंदु यहाँ पर देखेंगे,
सी तक तो हो गया था। इसके बाद यहाँ पर समीकरण 2 से डी का मान लो 3,7 और डी के बाद ये मान लो 0,4, एफ मान लो -4,0। अब यहीं पर आप मान रख अधिकतम कितने हैं, अधिकतम 10 लाइन खींचेंगे कम से कम 10, अधिकतम 10 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद 9 और 10। सेम इसी तरह करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इस तरह इधर भी 10 खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये -x होता है। सेम इस तरह इसमें 10 खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक एक बिंदु के मान रख लेंगे 0,3, 0 तो यही हो गया 3, 0,3, 0,3 नहीं है 0,10 है, 0,10 है। 0 तो यही हो गया और h पर 10 चलना तो यहाँ पर आएगा बिंदु। ये तुम्हारा कोई बिंदु ए है जिसके निर्देशांक के है 0,10 है। कितना है 0,10। इसी तरह अब आप 3,7 पर चलेंगे 3,7, x अक्ष पर 3 चलेंगे 1 2 3 और y पर 7 चलना तो 1 2 3 4 5 6 7। ये बिंदु कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ये कौन सा बिंदु हो जाएगा, तुम्हारा बी है जो कि 3,7 है और 10,0। एक अक्ष पर 10 हो गया, y पर 0 चलेगा तो ये बिंदु तुम्हारा हो जाएगा जो सी है वो 10,0 है, 10,0। अब इस रेखा को आप सीधा मिला देते हैं, पट्टी रख के आप मिलाएंगे अच्छे से तो ऐसी रेखा एक आएगी। ये रेखा कौन है, कौन सी रेखा है, इसको बोलेंगे हम समीकरण एक ही था पहले ऊपर से, तो ये था तुम्हारा x + y = 10 वाला समीकरण था, पहला समीकरण। इसी तरह सेम आपको इसमें भी बनाना है 3,7, ये 3 हो गया और 7 यही होगा, तुम्हारा डी भी हो जाएगा क्या 3,7। 0,4, 0 तो x अक्ष पर हो गया 4 1 2 3 4, ये यहाँ पर ये बिंदु होगा। ये बिंदु तुम्हारा है 0,4 जो कि ई है। इसके बाद -4 1 2 3 4 -4,0 -4,0, ये तुम्हारा एफ हो गया। और आपको ऐसे इसी तरह आपको इसको भी मिला देना है, सेम ऐसे करके मिला देंगे। ऐसी आप कुछ लाइन बनेगी जो कि आपको कहाँ पर काट रहा है, ये यहाँ पर कोई बिंदु काट रहा है, दोनों रेखाओं को 3,7 पर काट रहा है, 3,7 पर काट रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऊपर जो माने थे वही आंसर हो जाता है। बोलेंगे फिर लड़कों की संख्या, सॉरी लड़की की संख्या, लड़कियों की संख्या क्या माने थे हम y, तो बोलेंगे ये x की वैल्यू होती है y की होती है, तो लड़कियों की संख्या तो 1 आ गई। और लड़कों की संख्या जो कि हम x मानते हैं तो x बराबर हो जाएगा 3, और ये लड़कों लड़कियों की संख्या आ गई। जहाँ पर बिंदु काट दे उसी को हम बोलते हैं, वही तुम्हारा वैल्यू यानी मान होता है। काम खत्म जी, करना चाहिए क्वेश्चन में
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल का कुल मूल 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल तथा एक कलम का मूल ज्ञात कीजिए। ये आपको क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ये होमवर्क आपके लिए है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके भेजे हो हमारे टेलीग्राम चैनल में जाकर मैथ्स बाय अशरफ खान के नाम से सर्च करो तो आपको मिल जाएगा। आपको दूसरा क्वेश्चन हल करके हमारे पास भेजना है, पहले का दूसरा नंबर। अगला दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर अथवा समपाती हैं। ये चीज़ आपको चेक करना है, तो चेक करेंगे, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे जो कि आपसे कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन आपका 5x माइनस का 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस का 9 बराबर 0। चेक करना है कि समपाती रेखा है कि समांतर है। क्या कह रहे हैं कि समपाती रेखा है, समांतर है अथवा अनेक। अनेक हल नहीं चेक करना है, समपाती हैं, समांतर हैं अथवा प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा, ये चीज़ आपको चेक करना है। तो देखेंगे और से देखें क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला नंबर सॉल्व करेंगे। दूसरे पहले नंबर आपसे कह रहा है कि 5x माइनस का 4y प्लस 8 बराबर 0। इसको इक्वेशन आप 1 मान लीजिए। इसके बाद 7x प्लस में 6y और माइनस का 9 बराबर 0, इक्वेशन इसको 2 मान लो। मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया है, लेक्चर नंबर 1 को आप जब देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। इसमें क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट की तुलना, समीकरण फर्स्ट की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से, तथा समीकरण 2 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर ये लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे B1 बराबर बोलेंगे कितना आएगा, x का गुणांक 5, A1 बराबर B1 इक्वल टू कितना आएगा बोलेंगे माइनस का 4, और C1 इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलेंगे 8 प्लस का। इसी तरह सेम A2 बराबर इसमें देखेंगे 7 है x का गुणांक, और B2 बराबर y गुणांक 6 है, और C2 बराबर आपका 9 है। ओके, अब आप ऐसे लिखेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इसमें सबके मान रख देंगे आप लोग। रखेंगे A1 का मान बोलेंगे 5/7 बराबर इधर माइनस का 4 बटे 4/6 बराबर 8 माइनस का 9। कटेगा 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 इधर आ गया, 5/7 और माइनस का 2/3 और 8/9। ये कंडीशन आ गई। अर्थात तीनों बराबर नहीं है, अर्थात A1/A2
डज नॉट इक्वल V1/V2 और नहीं है डज नॉट इक्वल C1/C2 की। जब तीनों बराबर नहीं होती है ना तो कौन सी कंडीशन होती है, क्या बोलेंगे? सभी लोग बताएं कौन सी कंडीशन होती है। तो बोलेंगे रेखा प्रतिच्छेदित करती है। क्या बोलेंगे? कैसे की प्रतिच्छेदित रेखा होंगी? प्रतिच्छेद रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेद रेखा बोलेंगे जब तीनों कंडीशन बराबर नहीं होती। ओके, इसी तरह सेम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 9x + 3y 9x + 3y और +12 = 0। इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको। और पहले कह रहा 18x + 6y 18x प्लस में 6y + 24 = 0। इक्वेशन आप इसको 2 मान लें। सेम उस तरह लिखेंगे समीकरण फर्स्ट की तुलना। फर्स्ट की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से तथा समीकरण सेकेंड की तुलना a1y और c1 लिखेंगे। समीकरण सेकेंड की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर ये करेंगे सेम। फिर आएगा आपका a1 = आ जाएगा 9 और b1 बराबर बोलेंगे 3 आ जाएगा और c1 बराबर आपका आ जाएगा 12। सेम इस तरह a2 बराबर बोलेंगे 18 और b2 बराबर कितना आ जाएगा बोलेंगे 6 और c2 बराबर आ जाएगा आपको 24। फिर उसी तरह करेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 करके देखेंगे। a1 की वैल्यू बोलेंगे 9 है, b1 की वैल्यू 8 है, a2 की वैल्यू 8 है। फिर b1 की वैल्यू बोलेंगे 3 है और b2 की वैल्यू 6 है। फिर देखेंगे c1 की 12 और c2 की 24। 9 से कट कर लें, 9 कम में 9 दून 18, 3 से कट 3 1 कम 3, 3 दूना ही 6, 12 12 दूना ही 24। अर्थात a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर है c1/c2 की। जब ऐसी कंडीशन होती है तो तीनों बराबर होती हैं तो कौन सी रेखा होगी? बोलेंगे समपाती रेखा होती है। जब तीनों बराबर होते हैं तो बोलेंगे कैसी रेखा? बोलेंगे समपाती रेखा। ओके, क्या बोलेंगे? समपाती रेखा। समपाती, अंतपित, समपाती या प्रतिच्छेदित है, समांतर है, मैं तुमको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, उसको आप जरूर देखें। ओके, तो कौन सी रेखा होगी? बोलेंगे समपाती रेखा हो जाएगी ऐसी कंडीशन में। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6x - 3y और +10 = 0। इसके बाद 2x - y + 9 = 0। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे दूसरे का तीसरा है। कह रहा है कि 6x - 3y और +10 = 0। इसके बाद है 2x - y और +9 = 0। इक्वेशन 1 मानेंगे, इक्वेशन इधर 2 मान लेंगे। इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सेम जो पीछे करते हैं वही करेंगे। फिर से क्या लिखेंगे? इसको आप हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से तथा समीकरण सेकेंड की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर
ये चीज़ लिखेंगे। ओके, तो क्या मिल जाएगा आपको, A1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, बोलेंगे 6, और B1 बराबर बोलेंगे -3 और C1 बराबर 10। इस तरह A2 बराबर आपको 2 मिल जाएगा, फिर B2 बराबर -1 मिल जाएगा, और इसके बाद C2 बराबर आपको मिल जाएगा 9। ये हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ गई। अब आप क्या करेंगे, सेम उस तरह चेक करेंगे कि A1 अपान A2 बराबर लिखेंगे B1 अपान B2 बराबर लिखेंगे C1 अपान C2 को रख के मान देख लें। A1 की वैल्यू 6 है और 2, इसके बाद -3 बटे -1 10/9, तो 2 त्याहीं 6 और माइनस काटेंगे तो इधर आ जाएगा 3 बराबर 3 बराबर 10/9, अर्थात बोलेंगे A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 के, लेकिन डज नॉट इक्वल C1 अपान C2 की। जब ऐसी कंडीशन होती है तो क्या होता है, बोलेंगे समांतर रेखा होती है। जब ये कंडीशन आ जाए तो बोले कौन सी रेखा होगी, बोलेंगे समांतर रेखाएं होती हैं। ओके, बोलेंगे कौन सी रेखा होगी, बोलेंगे समांतर रेखा होगी। समांतर रेखा कैसी रेखा हो जाएगी, बोलेंगे समांतर रेखा होगी। ओके, तो ये आपको ऐसे तीनों सवाल करने थे। ओके, ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। कहना अनुपात A1 अपान A2 B1 अपान B2 और C1 अपान C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत या असंगत है। संगत या असंगत चेक करना है। ठीक है, देखेंगे संगत असंगत में क्या किया जाता है। देखें, ये 2 चरवाहे रैखिक समीकरण युग्म है, इसको आप गौर से एक बार देखेंगे बेटा। कह रहा है कि यदि 2 समीकरण दिए हों तो उसकी तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करते हैं। अगर A1 अपान A2 बराबर नहीं B1 अपान B2 को, तो बोलेंगे तो निकाय का हल अद्वितीय होगा, नित प्रतिच्छेदित करती रेखाएं होंगी। क्या इसी रेखा होंगी, प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हो जाती हैं। कैसी रेखा बोलेंगे, प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं होती हैं। ओके, ये चीज़ आप दिमाग में बिल्कुल नोट डाउन रखें। कैसी रेखा हो जाएंगी, प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं। ऐसी कंडीशन में बोलेंगे प्रतिच्छेदित करती रेखा होती। कैसी रेखी, प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं होती। ओके, फिर यदि A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 के डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, तो निकाय का कोई हल नहीं होगा। क्या बोलेंगे, तो निकाय का कोई हल नहीं होगा। यदि तीसरी कंडीशन के यदि A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 और बराबर इक्वल C1 अपान C2 को, तो बोलेंगे निकाय का अनेक हल होंगे। निकाय के अनेक हल होंगे। ठीक है ना, ये चीज़ आप याद रखेंगे। ये तो प्रतिच्छेदित, संपाती और समांतर रेखाओं के लिए हो गया। ओके, अब हम बात करेंगे संगत और संगत। संगत और संगत में क्या होता है कि ये 3 कंडीशन आपको दिमाग में सेट ही कर लेना, लेकिन संगत असंगत में सिर्फ थोड़ा ही फर्क होता है। यदि रेखाएं समांतर आती हैं, क्या बोलेंगे, यदि रेखाएं समांतर आती हैं, ओके, क्या आएंगी, समांतर आएंगी। इधर देखेंगे बेटा, इसमें थोड़ा गलती हो गई थी, वो आप सुधार लेंगे। ये तीनों इसमें संपाती में तीनों बराबर होती हैं और समांतर में ये तीनों नहीं बराबर, अर्थात B1 अपान B2 डज नॉट इक्वल C1 अपान C2 होता है। अगर ये कंडीशन आ रही बेटा, ये कंडीशन कि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 और बराबर C1 अपान C2 के, तो बोलेंगे हम असंगत होगा। क्या बोलेंगे, कैसा हल होगा, असंगत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, असंगत बोलेंगे। अगर A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर नहीं है C1 अपान C2 के, तो बोलेंगे असंगत आएगा। तो बोलेंगे असंगत होंगे। और अगर A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 और A1 अपान A2 बराबर
अर्थात A1/2 बराबर नहीं B1/B2 के। फिर यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2 तो इन दो कंडीशन में, ये जो आपकी दो कंडीशन है, ये दो कंडीशन इसमें बोलते हैं हम संगत हल होंगे। कैसे हल होते हैं? संगत हल होते हैं, बोलेंगे संगत हल। और ये कैसे हल होंगे? बोलेंगे असंगत हल होंगे। ये चीज़ आपको दिमाग में सेट कर लेना। ओके, इसके बाद आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले भी याद करना पड़ता है, जो कि अगली वीडियो में आपको काम आने वाले हैं। इसी वीडियो में भी आपके काम आएंगे। जैसे आपसे पूछ ले कोई आयत का क्षेत्रफल, क्या पूछ ले? आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है क्या? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत कैसे बनता है? जी, मैं आयत के बारे में कुछ बता दे रहा हूँ आपको। ये आपका आयत है, बोलेंगे क्या है? आयत है। आयत में क्या होता है? आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी। अर्थात अगर मैं आपसे कह दूं कि x मीटर है ये भुजा, तो ये भी बोलेंगे x मीटर ही होगी। ओके, अगर ये भुजा y मीटर है तो ये भुजा कितनी होगी? बोलेंगे y मीटर ही ये भी भुजा होगी। ये चीज़ होता है। ओके, इसके बाद आयत का परिमाप क्या होता है? तो 2 फिर इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। लंबाई प्लस चौड़ाई। एक आपको ये फार्मूला याद रख लेना है कि चाल बराबर होता है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। क्या बोलेंगे? चाल बराबर दूरी बटे समय। सब लोग बोलेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ओके, इसमें से 3 फार्मूला और निकल आते हैं जिन बच्चों को पता ही होगा। अब अगर मैं समय बराबर अच्छा आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसमें आप समय बराबर बताइए तो क्या हो जाएगा? समय बराबर करेंगे तो दूरी, ये देखो दूरी किस में है? ये गुणे में है ना, इसको इधर भाग में भेज देंगे तो हो जाएगा चाल बटे दूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाल बटे दूरी हो जाएगा। ओके, या ऐसे बोल लो, या आप ये भी कह सकते हैं कि 1 बटे में इसके 1 मान लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा चाल इंटू में समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाल इंटू में समय इक्वल टू क्या बचा आपका? दूरी। तो आपको समय निकालना, समय बराबर क्या हो जाएगा? बोलेंगे दूरी बटे चाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। ये समय बराबर फार्मूला होता है। क्या होता है? समय बराबर। अगर आपसे दूरी पूछ ले कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा, आपसे अगर पूछ ले कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा, वाट दूरी बराबर क्या होगा, तो कुछ नहीं, आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है। इसके बटे में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। इसके इसमें करेंगे तो चाल गुणे समय क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय बराबर दूरी हो जाएगा। चाल गुणे समय बराबर दूरी हो जाएगा। ये चीज़ होता है। ओके, इसके बाद देखेंगे यदि 1 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो आपको 5/18 से क्या कराते हैं? गुणा कराएंगे। क्या करेंगे? 5/18 का हम मल्टीप्लाई यानी गुणा कराते हैं। इसके बाद यदि 1 मीटर प्रति सेकंड को, यदि हम 1 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो बोलेंगे 18/5 का गुणा कराते हैं। किसका गुणा कराते हैं? 18/5 का गुणा कराते हैं। ओके, इसके बाद यदि 1 मीटर प्रति सेकंड को, ओके, इसके बाद देखें यदि किसी भिन्न का अंश x तथा हर y है तो उसका भिन्न क्या हो जाती है? बोलेंगे भिन्न बन जाती है x/y के रूप में। क्या बन जाती है? भिन्न x/y हो जाती है। अगला देखेंगे यदि 2 अंकीय किसी संख्या में दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है तो संख्या क्या हो जाती है? 10 गुणे इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक। ओके, अर्थात संख्या क्या हो जाएगी? 10x प्लस y हो जाएगी, 10x प्लस y हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे ये भी कहता है कि तथा अंकों को पलटने पर प्राप्त नई संख्या, अगर अंकों को हम पलट दें तो आपकी संख्या क्या बन जाती है? 10x प्लस y बन जाती है, 10x प्लस y। आई होप आपको ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। ओके, ये चीज़ आप समझ के रखेंगे। अगर आपको ये प्रश्न वाली सॉल्व करने के लिए और अगली प्रश्न वाली तो 3 पॉइंट, ये तो क्या है? कौन से प्रश्न है ये आपकी 3 पॉइंट
1 प्रश्नावली थी, 3 पॉइंट आपकी 1 प्रश्नावली थी, 3.2 प्रश्नावली आपको काम बहुत आने। इसमें खैर 1-2 सवाल है, जैसे ये वाला सवाल है, एक आयताकार बाग, इसको सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं है। ओके, इसको जैसे मैंने आपको चीज़ बता दी है। तो देखेंगे फिर संगत असंगत चेक करने के लिए कह रहा संगत है या असंगत है, ये चेक करना बस। तो तीसरे का पहला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे का पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 3x प्लस में 2y और बराबर 5 दे रखा है। इसके बाद दूसरा समीकरण है 2x माइनस का 3y और बराबर 7 दे रखा है। ओके, इसको बताना कि संगत है या असंगत है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, पहले 5 को इधर भेजिए, इसको इधर लाइए, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस में 2y और माइनस का 5 बराबर 0, इक्वेशन मानेंगे 1। इसी तरह से हम इसमें करेंगे कि 2x और माइनस का 3y और माइनस का 7 बराबर 0, इक्वेशन क्या मान लेंगे 2। अब सेम वही चीज़ लिखना है जो आप लिखते चले आए हो। क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट की तुलना, समीकरण फर्स्ट की तुलना। ओके, समीकरण फर्स्ट की तुलना समीकरण फर्स्ट की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा समीकरण सेकेंड की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर तो हम ये चीज़ लिखेंगे। तो तुलना कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा देखेंगे। a1 इक्वल टू कितना आपको प्राप्त हो जाएगा, बोलेंगे 3। इसके बाद b1 बराबर आपको प्राप्त होगा 2 और c1 बराबर माइनस का 5। इस तरह a2 बराबर 2, b2 बराबर बोलेंगे माइनस का 3 और c2 बराबर माइनस का 7, ये प्राप्त हो जाएगा। अब आपको वही चीज़ याद रखना है जो आपको मैंने अभी बताया है। क्या बताया था, इधर देखेंगे, ये आपको बताया था मैंने इसमें ये चीज़, अर्थात यदि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 के, और यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, बोलेंगे संगत होगा हल। इसी तरह यदि a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है c1/c2 के, ओके, यदि ये तीनों बराबर होंगे, ये बराबर चिन्ह है, तो असंगत होता है। ये चीज़ आप चेक करेंगे। तो चेक करके देखेंगे फिर गौर से। क्या लिखेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रखेंगे मान इसी में। a1 को बोलेंगे 3/2 बराबर b1 को 2 माइनस का 3 और माइनस का 5 माइनस का 7, ये माइनस कट जाएगा, तो 3/2 बराबर 2 माइनस का 3 बराबर 5/7। ओके, अब गौर से देखिए, यही बराबर नहीं है, इसके बराबर नहीं है, ये भी इसके बराबर है। तो हमें पहली कंडीशन आपको मिल गई। कौन सी कंडीशन मिल गई कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ओके, ये जब नहीं है तो बोलेंगे कौन सा हल होता, अभी बता के मैंने, क्या होगा, संगत होगा। कौन सा हल होगा, संगत होगा। अच्छा, संगत असंगत आपको फिर से रिविजन करा दे रहे हैं। यदि a1/a2 बराबर है, ये अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो, और यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर ये दो कंडीशन आए, बोलेंगे संगत होगा। कैसा लगा, बोलेंगे संगत होगा। एक लास्ट कंडीशन क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, अगर ये कंडीशन आ रही है तो बोलेंगे असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा। ओके, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल सेट कर लेना माइंड में। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी
तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।